हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल के क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, या फिर आप वनडे एग्जाम में जाना चाहते हैं, सीडीएस के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं या एनडीए देना चाहते हैं, तो हर एग्जाम के अंदर आपका ज़रूर पूछा जाता है पैराजंबल। पैराजंबल को सभी बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उनको हिंदी करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पैराजंबल को किस तरह से करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है और सीधा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पैराजंबल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हमारा बेस्ट क्यों माना जाता है पैराजंबल को करने के लिए, तो उसका रीजन ये है क्योंकि एलिमिनेशन में हमारा समय बचता है और हमें सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय बचेगा तो हमारी एनर्जी भी बचेगी, समय बचेगा तो हमारी एनर्जी भी बचेगी, और कहीं ना कहीं हमारे टाइम को और हमारी एनर्जी को बचाने का काम करता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए आपको सीधा सीधा ऑप्शंस को देखने की जरूरत होती है। आप सीधा ऑप्शंस पर आएंगे, बस और कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शंस पर आना है। ऑप्शंस पे इसीलिए आना है बच्चों क्योंकि ऑप्शंस में आपने सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑप्शन को चेक करना है। टाइप्स ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है। टाइप्स ऑफ ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि 4 टाइप के ऑप्शंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक वो जहां पर 2 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, और एक वो जहां पर 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, और एक वो जहां पर आपके चारों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, और एक वो जहां पे चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो। तो ये 4 टाइप्स की ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके पैराजंबल के क्वेश्चन के ऑप्शंस में। ये 4 टाइप आपके ऑप्शंस के आते हैं। अगर हम यहां पर बच्चों बात करते हैं पैराजंबल की, तो मैं आपको एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के साथ ही कराती हूँ, आपको बता देती हूँ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है पैराजंबल का, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम जब पैराजंबल के क्वेश्चंस आप कराते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, पहले हम खुद करें। तो मैं उन स्टूडेंट को ये टाइम ज़रूर दूंगी कि पहले अब आप खुद करके देखो एक बार, देन फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से हम पैराजंबल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले आप करके देखो एक बार, सभी बच्चे करके देखो, ट्राई करो, देन फिर मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि कौन सा ऑप्शन है, क्यों है, हम अदर ऑप्शंस को क्यों नहीं लिखेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन सा टाइप है, तो ये हमें टाइप 1 दे रखा है जहाँ पे 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 2 सी से स्टार्ट है और 2 आपके डी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट सी होगा या फर्स्ट डी होगा। अब यहां पर सी में बोल रखा है, इवन टुडे चार्ली इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट ऑफ द स्क्रीन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन मोशन पिक्चर हिस्ट्री। इवन टुडे चार्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ली है कौन, तो आप देख सकते हो कि चार्ली चैपलिन, पहले हम पूरा नाम बताएंगे भाई हम किसके लिए यूज कर रहे हैं चार्ली, तो चार्ली चैपलिन पूरा एक नाम है जो हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, और सी के बेसिस पे हम फर्स्ट 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम फर्स्ट 2 ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों क्योंकि फर्स्ट 2 ऑप्शन दोनों सी से स्टार्ट है और सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। हमें क्लियर हो गया अब आंसर ऑप्शन कि डी से ही स्टार्ट होना है, बट डी में एक प्रॉब्लम है कि एक में ए आ रहा है और एक में बी आ रहा है। अब चार्ली चैपलिन की बात की जा रही है कि उसका जन्म जो हुआ था अप्रैल 16 में हुआ था 1889 में लंदन में, एंड नेम्ड आफ्टर हिज फादर अ ब्रिटिश म्यूजिक हॉल एंटरटेनर। अब बी में बात करें, ही स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड विद हिज मदर द सिंगर, और ए में बोल रहा है यूजिंग हिज मदर्स शो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट चार्ली बिकेम अ प्रोफेशनल। चार्ली का जन्म हुआ और उसके जन्म के बाद ही वो एकदम से प्रोफेशनल बन गया। चार्ली का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसका कहाँ बचपन बीता, वो कहाँ दे रखा है आपको,
वो दे रखा है बी ऑप्शन में। तो आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसने बचपन किस तरह से बिताया, तो यहाँ पर हमें बॉर्न के बाद यहाँ पर दे रखा है कि उसने जो अपना बचपन था, स्टार्टिंग का जो पीरियड था, वो उसने अपनी मदर के साथ बिताया, ठीक है। और यहाँ पर डी के बाद बी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि डी के बाद बी सिर्फ हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे फोर्थ, एंड वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। दो आपके बी से स्टार्ट है, तो सबसे पहले देखो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर अब बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं, तो सबसे पहले देखो बी में क्या दे रखा है। हम बात कर रहे हैं रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग। हमें कहीं भी रवि एंड सुनील नहीं दे रखा, तो हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा कि मीटिंग को होल्ड करने वाले कौन है, वो दो लोग हैं, एक रवि है और एक आपका सुनील है। अब हम ए के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और सी के बेसिस पे थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बी होगा, लेकिन अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, बी के बाद एक में डी दे रखा है और एक में सी दे रखा है। अब बस यहीं से हमें डिसाइड करना है कि बी के बाद डी आएगा या फिर सी आएगा। सी में दे रखा है कि एज सुन एज एवरीवन असेंबल द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 आवर्स बिगिन। जैसे ही सब लोग क्या हुए, इकट्ठे हुए एक साथ, जो मीटिंग होल्ड थी, ठीक है, वो शुरू हो गई। अब यहां पर बी में एक में डी और डी में क्या देखा, इट्स पर्पस वाज टू रिप्लेस सम ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ मार्केटिंग यूज्ड बाय द कंपनी विद न्यू वंस। वहां पर मीटिंग को होल्ड करने का रीजन था कि पर्पस क्या था कि वो चाहते थे, इट्स पर्पस जो था उनका कि जो पुराने तरीके यूज किए जा रहे हैं मार्केटिंग के, उनको नए तरीके के साथ रिप्लेस किया जाए। अब यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट क्या आता है बच्चों कि हम होल्ड करी, उन्होंने मीटिंग होल्ड करके क्या हुआ, जैसे ही सब इकट्ठे हुए उन्होंने मीटिंग जो 4 आवर्स से क्या थी वो रुकी हुई थी उसको शुरू कर दिया। और शुरू करा तो फिर उसके बाद शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो शुरू करने के बाद न्यू आइडियाज और मार्केटिंग वर ब्रेनस्टॉर्म एंड ऑल द मेंबर्स एग्री टू ट्राई देम फोर्थ। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी के बाद अगर हम डी लिखते हैं तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं और न्यू आइडियाज को, और उसके बाद एवरीवन सी पे खत्म हो रहा है। और सी पे क्या लिखा है, एवरीवन असेंबल द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 आवर्स बिगिंस, कि सारी चीजें पहले होगी और उसके बाद लोग इकट्ठे होंगे, मीटिंग शुरू होगी। तो यहाँ से सी को देखकर आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले सारे लोग इकट्ठे होंगे, फिर मीटिंग शुरू होगी और मीटिंग शुरू होने के बाद वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, पर्पस क्यों था फिर वो बताया जाएगा, उन्होंने मीटिंग को होल्ड क्यों किया, उसका होल्ड करने का पर्पस क्या था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पुराने तरीके चल रहे हैं मार्केटिंग के, वो उनको नए तरीके के साथ रिप्लेस करना चाहते थे। और वही नया तरीका उन्होंने बताया कि वो न्यू आइडिया क्या है मार्केटिंग का, वो किस तरह से मेंबर्स, और उन्होंने जैसे मेंबर्स ने सुना तो वो सारे भी उस पर एग्री हुए, उनको आइडियाज अच्छे लगे तो वो भी एग्री हो गए। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सी और सी के बाद डी और आफ्टर दैट हमारा ए आएगा। तो इसके बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019 का। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट इंडियन सेज who was called ugly names by a passerby। पॉइंट आता है सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है, टाइप ऑफ ऑप्शन है कि दो ए से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करना है कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो एंशियंट इंडियन सेज पर स्टोरी दे रखी है, तो हमें क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग यहीं से इंट्रोडक्शन है, किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ है, स्टोरी है एक लेक रिलेटेड टू से। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया फर्स्ट ए होगा। तो हम सी को देखकर फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं और डी को देखकर थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप बच्चे जरा पहले चेक करो कि ए के बाद सी आएगा या डी आएगा, चेक करना जरा सभी बच्चे, ए के बाद सी आएगा या फिर डी आएगा, चेक करेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे, ए के बाद डी या फिर
सी। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है। अब यहाँ स्टोरी की बात की जा रही है, हु वॉज कॉल्ड अगली नेम्स बाय अ पेसर बाय, जो उसके पेसर बाय थे उनके द्वारा उसको एक नाम से बुलाया जाता था, अगली नेम से बुलाया जाता था। और सी में दे रखा है कि ही फाइनली आस्क्ड द मैन। अब बुलाया जा रहा है, अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है और स्टोरी स्टार्ट होते ही फाइनली चीजें हो जाएंगी। कोई भी स्टोरी होती है पहले वो स्टार्ट होती है, स्टोरी में स्टार्ट के बाद वो कहाँ क्या क्या चीजें चली, ना कि हम सबसे बाद पहले हम एंड को तो नहीं बताते स्टोरी के। तो इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे फाइनली आस्क्ड, भाई पहले पूछा क्या गया है वो बताएंगे, फिर उसके बाद उसने फाइनली क्या पूछा देन आएगा। तो हम यहाँ पर ए के बाद सी को देखकर हम इजिली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं सेकंड को। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फोर्थ, ए के बाद डी आएगा। अब आप बच्चे चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो, तो करो रीड, क्या होगा। उसने बोला द सेज लिसन unperturbed till the man ran out of the words. After that क्या था, अब वो पूछेगा he finally the asked the man if an offering is not accepted who does it belong to. At which the man replied to the person who offered it. किस पर्सन ने आपको ऑफर किया। Then बताएगा says then said well then I have not accepted your offering and walked away. कि मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करता और वो वहां से चला गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो कौन सा टाइप है। आपको ध्यान रखना है कि दो सी से स्टार्ट है। टाइप ऑफ ऑप्शन टाइप 1 है, दो सी से स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सी फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सी है वो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको सी को पढ़ना पड़ेगा। हम बात करें माई कलीग्स एंड आई फेल्ट बिहेव्ड लाइक ऑनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वर। मैं और मेरे जितने भी साथी थे वो सब अपने आप को मालिक की तरह समझते हैं, बिहेव भी करते हैं, और इसलिए करते हैं एक्चुअल में हम थे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्यों वो अपने आप को ऑनर फील कर रहे हैं, यानी कि ऐसा ऑनर क्यों फील कर रहे हैं, क्यों थे वो ऑनर। तो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा पॉइंट को। तो हमें क्लियर है कि सी से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज दोनों ही आपके किससे स्टार्ट है, बिकॉज दोनों ही आपके सी से स्टार्ट है। अब ऐसा क्यों थे, तो ए में दे रखा है इट वॉज इट, हमारा कभी भी प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन थर्ड खत्म। अब बचता एक, I once worked for a large bank that gave stock options to all of its employees. मैंने एक बहुत बड़े बैंक के साथ काम किया जहां पर उसने हर एम्प्लॉयज को क्या दे रखा था, स्टॉक का ऑप्शन दे रखा था सभी एम्प्लॉयज को। आफ्टर दैट अब उसने बोला कि इट वॉज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप, इसको बोला जाता था ऑनरशिप लेना प्रोग्राम, एंड इट वर्क, और वो काम भी करता था। अब वो काम करता था, उसी से उसने बोला कि माई कलीग्स एंड आई फेल्ट एंड बिहेव लाइक ऑनर्स। उस जो प्रोग्राम था जिसके अंदर टेक ऑनरशिप होती थी कि आपको एक मालिक वाला हक मिल जाता था, तो उसी की वजह से जितने भी मेरे साथी थे और मैं हमेशा फील करते थे, बिहेव करते थे इस तरह से, हमारा बिहेव रहता था कि हम मालिक हैं और एक्चुअल में वो थे भी। ठीक है, तब वो ये स्टेटमेंट बोलेगा एंड आफ्टर दैट बोलेगा द प्रोग्राम वाज अ ह्यूज सक्सेस इन रिवाइविंग द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ द बैंक एंड इन रिवाइविंग द बैंक स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि सेकेंड इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सीजीएल मेंस का ही है 2019 का, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो कौन सा है, तो दो डी से स्टार्ट है, तो सबसे पहले तो चेक कर लो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन देखेंगे, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, 13/9/2019 का ही।
सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो कौन से हैं, तो दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा आपका। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, डी में दे रखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs across the country will soon have standard operating hours as per a recent move। जितने भी PSBs हैं ये सब पूरे कंट्री में, ये सब लोग बहुत जल्दी से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स को जो रिसेंट मूव के अकॉर्डिंग वो उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो डी होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस डी होगा तो वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन बी के बेसिस पे एंड सेकेंड ऑप्शन सी के बेसिस पे। लेकिन अब पॉइंट क्या आता है, डी में एक में ए दे रखा है और एक में सी दे रखा है। डी के बाद एक में ए दे रखा है बच्चों और एक में सी दे रखा है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ए में दे रखा है दिस मूव इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो यहां से भी कनेक्ट कर सकते थे, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी। एज पर रिसेंट मूव, और यही मूव यहां पर दे रखा है, यही मूव को दे रखा है दिस मूव इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ नहीं करना, कुछ कीवर्ड्स को पकड़ लिया करो और उसको कनेक्ट कर लिया करो, कीवर्ड्स को कनेक्ट कर दिया करो। सबसे पहले आप बच्चे कीवर्ड्स को देख लिया करो और फिर उनको कनेक्ट कर लिया करो कीवर्ड्स को। तो यहाँ पर आप बच्चों ने क्या देखा, यहाँ पर आप बच्चों ने देखा कि डी के बाद ए आएगा, और अगर डी के बाद ए आएगा तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन 4 टिक कर सकते हैं। यू कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन, आप थर्ड ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ए सी बी इज द करेक्ट वन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो, उसी जो पहले एक्सप्लेन किया गया है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम, उसी को लिखा हुआ है आपके थर्ड वाले ऑप्शन में। तो फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ए के बाद सी है और ए के बाद सी आ रहा है। फिर वही चीज है कि बैंक्स हैव ऑलरेडी एग्रीड टू कीप ब्रांचेस ऑपरेशनल फॉर कस्टमर्स फॉर यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कनेक्टिविटी पूरी करेक्ट है। तो एलिमिनेशन से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो ऑप्शन बचता है वो हमेशा करेक्ट ऑप्शन हमारा बचता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? डाउट है किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का है 13/9/2019। सीजीएल मेंस का पैराग्राफ है 13/9/2019 में पूछा गया। अब सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप ऑफ ऑप्शन। दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है, टाइप 1 है। दो ए से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि ए या फिर बी, ए या फिर बी। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ए या फिर बी, बस यहीं से आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। ए में बोला है इन द स्टडी researchers found that kids who experienced their growth spurt late had lower than average bone density in young adulthood। और बी में बोला है कि teens who hit poverty late may end up with weaker bonds and new study finds। ऐसा नई स्टडी में मिला है। हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो बी से होगा, और ए के बेसिस पे हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट को और एक आपके फोर्थ को। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि बी में एक में सी दे रखा है और एक में दे रखा है आपका ए। बी में एक में सी और एक में ए। अब यहाँ पर स्टडी की बात की जा रही है कि अ न्यू स्टडी फाइंड्स, अ न्यू स्टडी फाइंड्स। अब स्टडी का सीधा सीधा रिलेशन स्टडी के साथ है। अगेन कीवर्ड मिल गया स्टडी, स्टडी का सीधा सीधा रिलेशन स्टडी के साथ है। उस स्टडी में क्या मिला, वही स्टडी आपको ए में दे रखी है, तो बी के बाद जो ए में दे रखा है उसी को देखकर आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड। एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। हम इजिली थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इजिली थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब आप चाहो तो आप बच्चे इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो कि इन द स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट किड्स हु एक्सपीरियंस्ड देयर ग्रोथ स्पर्ट लेट हैड लोअर देन एवरेज बोन डेंसिटी इन यंग एडल्टहुड। उसी को बोला है कि दीज लेटर मैच्योरिंग टीन्स डू कैच अप with early maturing teens in terms of bone strength, and then however they continue to have lower bone strength even after they finish growing and may be greater risk for
ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। चेक करो जरा टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। तो अगेन टाइप 1 है, 2 ए से स्टार्ट है, 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। उसने बोला हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सन्स लाइफ। कि अगर कैंसर है तो वो एक पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा तनाव भरा एक क्या है, लाइफ है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस ए होगा। तो थर्ड एलिमिनेट हो गया और फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक ए से सी से स्टार्ट है और एक डी से स्टार्ट है। और हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो हमारा ए होगा। अब पॉइंट क्या आता है कि ए के बाद एक में डी है और एक में सी है, तो अब ए के बाद सी आएगा या फिर डी आएगा। हम यहाँ पर बात करें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सन्स लाइफ, और सी में दे रखा है द ग्रुप आर गेनिंग पॉपुलैरिटी दीज डेज एज दे अलाउ वॉलंटियर्स, और डी में देखा बट दीज डेज देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स दैट हेल्प पेशेंट्स cope with the emotional aspects of cancer, providing an opportunity to share feelings and challenges they face with others. अब यहाँ पर इसी के बेसिस पे अब क्यों वो पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि उस पॉपुलर होने का पहले हमें रीज़न बताना पड़ेगा। जो किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, जो किस में दे रखा है, डी में, और डी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज सेकेंड, एंड वी कैन ईजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन जो ए के बाद सी आ रहा है। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट कर लो। वहाँ पर उसने बोला है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अवसर दिए जाते हैं कि वो अपनी जितने भी फीलिंग्स हैं, जो भी वो चैलेंज उनको मिल रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करें, वो अदर्स के साथ क्या कर सकते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है पेशेंट को इन सब चीज़ों से निकालने में। और आफ्टर दैट द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, और यही रीज़न है कि जो ग्रुप्स हैं वो पॉपुलर होते जा रहे, फेमस होते जा रहे इन दिनों में, क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं वॉलंटियर्स को कि वो उनके साथ बात करें, और हु आर लिविंग विद कैंसर, जो कहीं ना कहीं कैंसर के साथ जी रहे हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो अलाउ पीपल टू लर्न फ्रॉम अदर्स फेसिंग सिमिलर सिचुएशन। और यही चीज़ अदर्स को भी बताती है कि वो सीखें दूसरों से कि किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं। तो हमारा ए डी सी बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, चेक करो जरा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, टाइप ऑफ ऑप्शन, 2 बी से स्टार्ट है और 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, बी या फिर सी। सबसे पहले ये चेक करो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। चेक करेंगे आप सभी बच्चे। When you have them right, कौन से right, कौन से right, तो बी में हमें them का यूज देखकर हम पहचान सकते हैं बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। हमें क्लियर हो गया सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो अब ऑप्शन डिसाइड करना है सेकेंड एंड थर्ड में से, विच वन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड या फिर थर्ड, कि इनमें से कौन सा सही होगा, सेकेंड होगा या फिर थर्ड होगा। तो उसने बोला है सी में सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स। सक्सेस लाइफ में बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको केक पकाना है और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही तो आजकल सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, सफलता चाहते हो, तो बिल्कुल ऐसा ही केक पकाने के बराबर है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन सी के बाद एक में ए दे रखा और एक में डी। Firstly, unless you have the right ingredients and recipe, it is not going to work. अब यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, पकाने के लिए रिक्वायर है बहुत सारी चीज़ें, पहली कौन सी रिक्वायर है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो आप इजीली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते थे सेकेंड, इजीली ऑप्शन टिक कर सकते थे सेकेंड, और आप अब थर्ड को एलिमिनेट कर। अब आप इसको चाहो तो कंप्लीट पढ़ लो किस तरह से। फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, और फिर वो बताएगा द इंग्रेडिएंट मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शन, कि आपके पास जो उसके अंदर डलनी है चीज़ें वो सब अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और एक सही मात्रा में डलनी चाहिए। ठीक है, व्हेन यू हैव देम
राइट अगर फिर अब ये बी वाला आएगा कि अगर आपके पास वो सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग यू आर श्योर टू बेक सम ऑफ द यमीएस्ट केक, तो फिर आप बिल्कुल सही कुछ यमी केक बनाने के आप लायक हो सकते हैं, आप बना सकते हैं इजिली यमी केक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019 का। सबसे पहले चेक करो आप सभी बच्चे कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, तो दो बी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले चेक करना है बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। इट इज पॉसिबल टू रिटेन योर ब्रेन टू हैव अ गुड स्लीप, क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने ब्रेन को रिटेन करके रखें, बना के रखें ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो हमें क्लियर है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हम सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो ए और डी से स्टार्ट है। अब किस तरह से पॉसिबल है, अब एक में सी है और एक में डी है। पॉसिबल को चाहो तो आप इस तरह से, किस तरह से आपको अच्छी नींद आ सकती है। स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू द बेड एंड गेट अप। सबसे पहले तो आपका जो रेगुलर टाइम है सोने का और उठने का, सबसे पहले तो वहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद तो क्या आना चाहिए, डी, सी का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर बी और डी के बेसिस पे आप इजीली ऑप्शन टिक कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन को, आप इजीली टिक कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन को। अब आफ्टर दैट दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब्ड। ये तभी पॉसिबल है कि जो आपका रूम है वो डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है, क्वाइट एंड डार्क, अंधकार से भरा हुआ है, शांत है, डिस्टर्ब नहीं, कोई भी वहाँ पे परेशान आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, और एक ऐसा बेडरूम होना जहाँ बिल्कुल आप शांत, बिल्कुल शांति से सो सकते हो। एंड दिस कैन बी डन यूजिंग अ कामिंग शटल एंड फ्रेगनेंस। कहीं ना कहीं ये तभी हो सकता है जब चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत हो, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप शांत चीज़ें दिखाई दे रही है, एनवायरनमेंट उस तरह का बना हुआ है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, सो सकते हो, एक अच्छी नींद ले सकते हो। तो हमें क्लियर हो गया फर्स्ट इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ, चलेगा। नेक्स्ट देखो, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, तो ये वो टाइप है जिसमें दो तो ए से स्टार्ट है और दो सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर ए में दे रखा है स्पून द ब्राउनी बटर इनटू द प्रिपेयर्ड पैन एंड बेक फॉर 30 to 40 मिनट्स। और सी में दे रखा है टू मेक चॉकलेट चिप ब्राउनीज मिक्स टुगेदर मेल्टेड बटर, ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर यूजिंग अ वुडन स्पून और हैंड मिक्सर। तो हम यहाँ से क्लियर हो गया कि हम पहले कोई क्यों हमें स्पून चाहिए ब्राउनी का, ठीक है, किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम बात करें टू मेक चॉकलेट चिप की, हम बात करें टू मेक चॉकलेट चिप की, तो ए के बेसिस पे दो ऑप्शन खत्म, ए के बेसिस पे दो ऑप्शन खत्म। लेकिन अब एक में ए के बाद सी के बाद ए है और एक में डी है, एक में सी के बाद ए है और एक में डी है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है ए या फिर डी। हम यहाँ पर वुडन स्पून की बात कर रहे हैं और हैंड मिक्सर की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट stir in flour and salt and mix until flour is incorporated and then add some chocolate chips। आप उसको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और उसने बोला ये सारी चीज़ों को जब मिक्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ और क्या चीज़ें मिक्स करनी है वो डी में दे रखी हैं, और डी के बेसिस पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो आप थर्ड ऑप्शन को, और आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। नाउ बिट इन एग्स, और फिर आप उसमें एग्स वगैरह ऐड कोहा वगैरह मिक्स अंटिल वेल कंबाइंड, अच्छी तरह से वो चीज़ें सारी कंबाइंड हो जाएं। देन स्पून द ब्राउनी, और फिर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो पान के अंदर, और फिर उसको पकाओ 30 से 40 मिनट के लिए। तो फिर हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे सी डी बी इज़ द करेक्ट वन।
आप में से कुछ लोगों ने बनाया भी होगा कभी चॉकलेट या केक बनाया भी होगा, तो इसी तरह से बनाया जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, फिर उसको पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसी पे ये पैराग्राफ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ था। तो क्लियर हुआ आप सभी को। पैराजंबल के लिए आप बच्चे ध्यान रखो, जितना हो सके एलिमिनेशन यूज़ करो, सबसे बेस्ट एलिमिनेशन यूज़ करना, और आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। बाकी अब आप प्ले स्टोर पे जाकर आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वो हर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट उस पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए ऐप का। और बाकी कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो जो भी बच्चे बहुत दिन से परेशान थे, बहुत कॉल्स आ रही थी, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप बच्चे अब परचेस कर सकते हो कोर्स को, पेड कोर्स को मिल जाएगा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। बाकी सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो। और आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।